ओम नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज का अपना विषय है कि बार बार प्रयास करने पर भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पा रहा है। थोड़े दिन 10-15 दिन नहीं हुए, महीना भर भी नहीं हुआ और गलती हो जा रही है। ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में क्या सावधानी रखें और क्या विशेष ध्यान रखें ताकि अपना ब्रह्मचर्य कभी टूटे ना। इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो उपयोगी लगे और पसंद आए तो अपने मित्रों तक भी शेयर करें ताकि वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जो ये ब्रह्मचर्य पालन टूटने की बात है, कोई बार बार हमारा न चाहते वो भी ब्रह्मचर्य टूट जाता है, खंडित हो जाता है। ऐसे में क्या करें। सबसे पहली बात मित्रों इसमें ध्यान रखने की बात है कि जिस कार्य को इंसान अपने दिल से करता है, जिसके मन में चाहत होती है किसी कार्य को करने की, उस कार्य में कभी भी कोई अड़चन नहीं होती है। उसको करने में अपने को बोर नहीं लगता है, बोरियत फील नहीं होती अपने को, बल्कि उसमें कहते हैं उत्साह होता है। कई सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो शायद किसी बड़े बड़े प्लेयर तो नहीं बने, मगर फिर भी उनको किसी को क्रिकेट का, कबड्डी का, हॉकी का, फुटबॉल का, वॉलीबॉल का, तरह तरह के खेल का शौक है। मतलब वो कहते हैं कि उस चीज से उनको पैसे नहीं मिल रहे, मगर फिर भी वो उनको खेलने का बहुत शौक है। एक वो शौक जो होता है अपने मन के भीतर, जो लगता है अपने को कि भाई मुझे पैसे ना भी मिले इस चीज के तो भी मैं कार्य कर सकता हूं, तो उस कार्य में पूरी लगन होती है अपनी। बाकी कुछ कार्य करने की खातिर करते, जबरदस्ती फोर्सफुली कोई करवाता है तो करते, ऐसे में कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ब्रह्मचर्य में यदि आप ऐसा माइंड में ऐसा सोचते हैं, अरे मुझे ब्रह्मचर्य करना पड़ेगा, क्या करूं, उसको यदि ऐसा आपके माइंड में दबाव बनाएंगे आप, तो फिर ब्रह्मचर्य नहीं हो पाएगा। एक सहज रूप से ब्रह्मचर्य प्रकट होना चाहिए। अपनी लाइफस्टाइल, अपनी दिनचर्या, अपनी आहारचर्या, अपने खाने पीने का सिस्टम ऐसा होना चाहिए ब्रह्मचर्य स्वतः ही होने लगे, कोई अलग से विशेष कोशिश ना करनी पड़े। ब्रह्मचर्य अपने आप होता है। यदि आप मन में सोच रहे हैं कि मैं कुछ भी खाऊंगा, मैं कितने भले 8-9 बजे उठूंगा, कुछ भी करूंगा, मगर ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, वीर्य नहीं बहाऊंगा, तो मैं ब्रह्मचारी कहलाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं। वीर्य नहीं बहाना ये एक पार्ट है ब्रह्मचर्य का। सिर्फ वीर्य नहीं बहाना ही ब्रह्मचर्य नहीं है। और मित्रों जो कहते हैं भाई हम तो आराम से लेट उठेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, अपनी मनमानी करने वाला वो इंसान चाह कर भी ब्रह्मचारी नहीं बन पाते, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते। तो सबसे पहली बात, आपसे नहीं हो पा रहा ब्रह्मचर्य पालन, आपसे बार बार गलती हो जा रही है, तो उसमें ध्यान सबसे पहले यही रखना है कि माइंड से प्योर रहना है हमेशा। और एक डिसीजन में हमेशा कहता हूं, एक डिसीजन आप लेकर रखिए कि आपको सही गलत का फैसला करना है। आपके लिए उचित क्या है और अनुचित क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। यदि आपके अंदर माइंड है, आप समझदार, 1% भी समझदार है और आपको पता चल गया है कि भाई मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सही ये है, ब्रह्मचर्य का नाश करना ये बहुत गलत है। यदि इस चीज को आप समझ गए, अपने माइंड में बिठा लिया, तो फिर आपका ब्रह्मचर्य खंडित होने की बात ही नहीं आएगी। एक बार आपने ये माइंड में बिठा लिया कि मुझे गलत नहीं करना है किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी हो जाए। मित्रों ऐसा कहा जाता है, पहले के समय में कहते थे लोग कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका मन स्थिर हो वही दुनिया में कुछ कर गुजरता है, वही दुनिया में कुछ बड़ा कार्य कर सकता है। मन स्थिर कितना स्थिर होना चाहिए कि आज आप देखते होंगे अपने आसपास में बड़े बड़े जंगल के पहाड़ होते हैं। अब पहाड़ को कभी आपने खिसकते हुए कि हिलते हुए कभी देखा है क्या? आप कहेंगे पागल है क्या तू। भैया वही तो बात है। अब पहाड़ एक अपनी जगह पर स्थिर होते हैं, ना तो वो कहीं जाते हैं ना वहां से हिलते भी हैं। मगर एक संयमी व्यक्ति उसको कहते हैं, कि एक बुद्धिमान व्यक्ति उसको कहते हैं, यदि पहाड़ भी हिल जाए मगर मेरा मन कभी नहीं डिगेगा। मैंने ब्रह्मचर्य का संकल्प किया है, मैंने जितने टाइम का किया है, जैसे किया है, मैं उस संकल्प को पूरा करके रहूंगा, चाहे वो पहाड़ अपनी जगह से हिल जाए, मगर मैं अपने संकल्प से कभी हटने वाला नहीं हूं।
ऐसी जिसकी संकल्प शक्ति होती है वही इंसान कुछ कर पाता है। बाकी आज आपने संकल्प कर लिया मैं 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। अब क्योंकि ज़्यादातर जो ब्रह्मचारी बात करते हैं हमारा ज़िंदगी बेकार हो गई, शरीर पूरा खराब हो गया, वो हो गया। अब मैं उनको 1 साल का कहता हूँ भैया आप 1 साल नियम से करो। हाँ भैया आज से मैं संकल्प कर रहा हूँ 1 साल तक ब्रह्मचर्य पालन करूंगा। और फिर जैसे 8-10 दिन हुए काम वासनाएं बढ़ने लगी, तुरंत बह गए उसमें। कहाँ गया आपका संकल्प? इसको संकल्प नहीं कहते, अपने आप को ही अपनी आत्मा के साथ ही खिलवाड़, उसको बहलाना फुसलाना कहते हैं। और वो आप खुद के साथ ही गलत कर रहे हो। हर एक इंसान, मित्रों कहते हैं ईश्वर अपने भीतर विराजमान होता है। इंसान जब भी कोई गलत कार्य करने लगता है, कई सारे लोगों से मैंने ऐसे कमेंट सुने थे कि भैया पता नहीं हम तो बचपन में तो बहुत बोलने में भी अच्छा लगता था, सब कुछ इधर से उधर जाने आने में सब कुछ बहुत बढ़िया लगता था, अब कहीं पर जाने में भी शर्म आती है, किसी के सामने बोलने में भी शर्म आती है। और जब भी हस्त मैथुन करते तो मन में एकदम वो हार्ट बीट बढ़ जाती है, कलेजे की धड़कन बढ़ जाती है। अब धड़कन मित्रों 2-3 कारणों से बढ़ती है। सबसे पहला कारण है कि किसी से आप बहुत ज़्यादा प्रेम करो। यदि आप सच्चा प्रेम किसी से करते हैं, यदि उससे मिलना चाहे, फेस टू फेस मिलना चाहे, तब वो अंदर से कहते कि एकदम वो प्रेम उमड़ता है। कई बार माँ अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा दूर रहती हो, कोई बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है, फिर बच्चा काफ़ी समय के बाद घर आ रहा है और मिलने के लिए फिर वो एक्साइटमेंट होती है, तो उसकी उस समय भी हार्ट बीट बढ़ जाती है। और दूसरा होता है अपने अंदर भय। कहीं रात को कहीं जा रहे, कोई गुंडे चोर आ गए, कोई जंगली जानवर अपना पीछा कर लिया, तो उस समय अपने जो मृत्यु का भय लगता है अपने को, उस समय भी हार्ट बीट बढ़ जाती है। और तीसरा मुख्य कारण होता है इसका कि जब आत्मा के विपरीत कार्य किया जाता है, जब कोई गलत कार्य किया जाता है, आपको पता होता है, वो हार्ट बीट ऐसे नहीं बढ़ती है। आपको पता होता है ये कार्य गलत है, फिर भी आप उस कार्य को करने का सोच रहे हैं, उस कार्य को करना चाह रहे हैं, तब वो हार्ट बीट बढ़ती है। वो परमात्मा अंदर से संकेत करता है, आत्मा से आवाज आती है, रुक जा रुक जा रुक जा, ये मत कर। मगर मन कहता है अरे ले ले मजे, कर ले कुछ। और 2 सेकंड में वीरे निकल गया। फिर और मेरे से गलती हो गई, अब मैं बहुत पछतावा हो रहा है। अब पछताने से क्या होता है? एक बार आपने गलती कर दी, नाश कर दिया, पहले आपने बहुत कुछ किया, उस समय कितनी आपकी एनर्जी लॉस्ट हुई, कितना नुकसान हुआ, आपने महसूस किया है हरदम। तो अब समझदारी दिखाइए और नियम से ब्रह्मचर्य पालन कीजिए। उसमें किसी को भी कोई भी बहाना मत बनाइए, किसी को भी दोष मत लगाइए। अपने आप को एक अच्छा डेवलप कीजिए ताकि दुनिया आपकी तरह देख सके और आपको कहते अपना आदर्श मान सके। आपको आदर्श मान के दुनिया और आगे कुछ कर सके, वैसा कुछ करने की कोशिश कीजिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।